हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम 8 जून 2020 का हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। पहले हम मैप ऑफ द डे देख लेते हैं अपना। हमारा आज का मैप ऑफ द डे है साउथ चाइना सी के ऊपर। साउथ चाइना सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी है, हमेशा न्यूज़ में रहता है ये सी, तो इसलिए आज मैंने मैप ऑफ द डे इससे लिया है। सबसे पहले साउथ चाइना सी के बारे में जानने से पहले हम इसके आइलैंड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक बार साउथ चाइना सी के आइलैंड से क्वेश्चन पूछा हुआ था। दिया हुआ था कि स्करबुर्ग सॉल, पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड। बोला था इन तीनों को ऑर्डर वाइज आप अरेंज करिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि साउथ चाइना सी में 3 आइलैंड हैं। कौन कौन से हैं? स्करबुर्ग सॉल, पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड। तो आपको ऑर्डर वाइज इसको करना है। ऑर्डर वाइज कैसे करेंगे आप? पार्सल आइलैंड नाम इसका स्कुरबर्ग का ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन पार्सल आइलैंड इससे ऊपर है। ये देखो, स्कुरबर्ग यहाँ है और पार्सल आइलैंड यहाँ है। और सबसे लास्ट में क्या है? तो आपको दे देगा नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। तो सबसे पहले क्या होगा? पार्सल आइलैंड, देन सेकेंड स्कुरबर्ग सोल, देन थर्ड इज स्पार्टली आइलैंड। ध्यान रखिएगा, 3 आइलैंड है साउथ चाइना सी में: स्करबर्ग सोल, पार्सल, स्पार्टली। अब जानते हैं हम साउथ चाइना सी के बाउंड्री कंट्री के बारे में। कितनी कंट्री साउथ चाइना सी से बाउंड्री बनाते हैं, अब देखते हैं हम इसके बारे में। पहला ताइवान, चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम। कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6। और ये हमारा ब्रूनी भी। तो ध्यान रखिएगा, कितनी कंट्री इससे बॉर्डर बनाती है? 10 कंट्रीज, अप्रॉक्स 10 कंट्रीज इससे बॉर्डर बनाती हैं। तो इसका याद करने का हम ट्रिक देख लेते हैं, क्या है साउथ चाइना सी को याद करने का ट्रिक। ट्रिक ये है: टेक केयर ऑफ ब्रदर एंड टेक केयर ऑफ, वेट 1 मिनट, टेक केयर ऑफ ब्रदर एंड टेक केयर ऑफ सिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। टी से ताइवान, सी से चाइना, बी से ब्रूनी। हो गया क्लियर? फिर टी से थाईलैंड, सी से कंबोडिया। कंबोडिया दिख रहा है आपको? ये है कंबोडिया। एस से सिंगापुर, वी से वियतनाम, आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, पी से फिलीपींस। ओके, होप आपका क्लियर हो गया। तो लिख लीजिएगा ये: टेक केयर ऑफ ब्रदर एंड टेक केयर ऑफ सिस्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। TCB, TCS, VIMP। तो इससे आपको सारी कंट्रीज याद रहेंगी। कितनी कंट्रीज हो गई टोटल? 10 कंट्रीज बॉर्डर बनाती हैं। किससे? साउथ चाइना सी से। तो साउथ चाइना सी हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ हम और कुछ भी देख लेते हैं। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्रूनी। ब्रूनी के बारे में देख लेते हैं। नीचे ब्रूनी है, और ये जो नीचे नाम दिए हुए हैं आपको: चाइना, मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस, ताइवान। तो ये सब कंट्री हमेशा डिस्प्यूट में रहती हैं। डिस्प्यूट में कैसे? साउथ चाइना डिस्प्यूट जो चलता है वो इन सब सारी कंट्रियों के बीच में चलता है: चाइना, मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस, ताइवान। ध्यान रखिएगा, किसके किसके बीच में चलता है? चाइना, मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस, ताइवान। होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। ये कोलालमपुर हो गया मलेशिया का, सिंगापुर है, ब्रूनी है, फिलीपींस है, चाइना भी है, हांगकांग है, ताइवान है, थाईलैंड, कंबोडिया। होप आपका ये मैप ऑफ द डे आज क्लियर हो गया होगा साउथ चाइना सी के बारे में।
नेक्स्ट हम आज के करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। पहला करंट अफेयर्स हमारा कहाँ से है? उड़ीसा से है। उड़ीसा प्लान्स मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। उड़ीसा ने एक प्लान किया है एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। किसके लिए? ट्राइबल स्टूडेंट, जो ट्राइबल वहाँ पे हैं पॉपुलेशन, उनके लिए उड़ीसा ने प्लान किया है एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के लिए। क्यों न्यूज़ में? द ओडिशा गवर्नमेंट इज कमिंग अप विथ 3 मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस एक्सक्लूसिवली फॉर ट्राइबल स्टूडेंट वेयर बोथ एकेडमिक एंड स्पोर्टिंग स्किल विल बी हार्नेस्ड। क्योंकि ट्राइबल स्टूडेंट ज़्यादा अपने एजुकेशन पे ध्यान देते नहीं है, इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव उठाया है कि वो क्या करेगी कि इनको एक मतलब एक प्रॉपर वे से इनको स्पोर्ट में और एकेडमिक दोनों स्किल में इनको परफेक्ट करेगी। थोड़ा सा हम उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं, उड़ीसा ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ओडिशा ट्राइबल पॉपुलेशन कंसिस्ट 9.17% ऑफ द कंट्री ट्राइबल। कंट्री के हमारे टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन में से 9.17% रहती है कहाँ पे? उड़ीसा में ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ध्यान रखिएगा ये डेटा, 9.17% जो पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है वो उड़ीसा में रहती है। इन ओडिशा ट्राइबल पॉपुलेशन इज 22.85% ऑफ द स्टेट टोटल पॉपुलेशन। ये भी डेटा याद रखिएगा, जितना उड़ीसा के टोटल पॉपुलेशन है, मान लीजिए जैसे अप्रॉक्स हम लेके चलते हैं, मान लीजिए 3 करोड़ है उसकी टोटल पॉपुलेशन उड़ीसा की, तो उसमें से 22.85% क्या है? ट्राइबल है। 22.85% जो है वो ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। विथ 62 ट्राइबल कम्युनिटीज उड़ीसा हैज़ मोस्ट डाइवर्स ट्राइब इन इंडिया। उड़ीसा 62 ट्राइबल कम्युनिटी है कहाँ पे? उड़ीसा में, जिसमें से उड़ीसा एक डाइवर्स ट्राइब्स है इंडिया में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में। इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन उड़ीसा ऑक्यूपाइज द 3rd पोजीशन इन इंडिया। मतलब जब ट्राइबल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन देखा जाए तो उड़ीसा की रैंकिंग है 3rd, टॉप 3rd में आता है उड़ीसा, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स रहते हैं। आउट ऑफ द टोटल ऑफ 75 पार्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप इन इंडिया, 13 रिसाइड इन उड़ीसा। जो है 75 हमारे क्या है? ट्राइबल जो है वर्नरेबल में आते हैं, मतलब ये एक्सटेंट होने के उसमें है, जिसमें से 13 कहाँ रहते हैं? 13 जो है वो उड़ीसा में है, जो एक्सटेंट वर्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, वर्नरेबल ट्राइब्स हैं। 13 reside in Odisha. The proposed educational complex will be established in tribal dominated districts such as क्योंझार, सुंदरगढ़ एंड मयूरभंज। 3 डिस्ट्रिक्ट में ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश किया जाएगा। कौन कौन से? क्योंझार, सुंदरगढ़ एंड मयूरभंज। तो ये न्यूज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये पहली बार किसी गवर्नमेंट ने ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लिया है किसी ट्राइबल के लिए, एजुकेशन के लिए किसी ट्राइबल के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने उठाया है। संथाल एंड भुआन आर 2 डोमिनेंट ट्राइब्स ग्रुप लिविंग इन 3 डिस्ट्रिक्ट। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपको दे देगा, अब मान लीजिए एग्जाम में यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछ लेगा कि उड़ीसा में क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में कौन से ट्राइब पाए जाते हैं, या पूछ लेगा ट्राइब के नाम ही दे देगा, संताल ट्राइब, संताल, या भूयान ट्राइब कौन से इंडिया के कौन से स्टेट में है। तो अगर आप ये ट्राइब्स के नाम जानते रहेंगे तो क्या रहेगा, आप तुरंत लगा देंगे उड़ीसा में। ये ट्राइब्स कहाँ हैं? उड़ीसा में। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछेगा इतना डीप, लेकिन आपको ट्राइब्स का नाम देके स्टेट का नाम पूछ सकता है, ये कौन से स्टेट में है। तो ज़्यादातर लोग नॉर्थ ईस्ट उसमें दिया रहेगा तो लोग नॉर्थ ईस्ट लगा देते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान रखिए संथाल एंड भुआन कहाँ के हैं? उड़ीसा के ट्राइब्स हैं। द कैंपसेस will have state of the art facilities to improve educational and sporting skill of tribal students from standard 1 to 12th। ये पूरा एक कैंपस बनाया जाएगा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के, जिसमें 1 to 12th स्टूडेंट को, ट्राइबल स्टूडेंट को उनकी स्किल, एजुकेशनल एंड स्पोर्टिंग स्किल प्रोवाइड की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट सेंटर विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे जो कि इस प्रोजेक्ट का इंटीग्रल पार्ट है।
फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट विल बी सोर्स फॉर ओडिशा मिनरल बियरिंग एरियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है ट्राइबल्स के लिए, तो उसको फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग कौन कर रहा है उसको? ओडिशा मिनरल बियरिंग एरियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, OMBADC। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ओडिशा मिनरल बियरिंग एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विच वॉज फॉर्म फॉर फोकस डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट। इसको किस लिए बनाया गया था? क्योंकि फॉर्म फॉर फोकस डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं उन डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए ये एक कॉर्पोरेशन बनाया गया था, ओडिशा मिनरल बियरिंग एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्योंझर वेयर अदर ट्राइब्स सच एज सोनती, हो, ज्वांग, खारवार, महाली, ये कुछ ट्राइब्स के नाम हैं आपके, ये याद कर लीजिएगा। मान लीजिए वो नाम ना देखिए आपके इसमें से कोई, ये सारे नाम, ये सारे कहाँ ट्राइब्स रहते हैं? सब उड़ीसा में ही रहते हैं। सोनती, हो, ज्वांग, खारवार, महाली, ओरान, कोल्हा एंड कोरा रिसाइड इन द मोस्ट माइंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ये सारे स्टेट उड़ीसा में रहते हैं, लेकिन प्लेस कौन सा है? क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं ये। क्योंझर डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ कंटेन्स मोर देन 70% ऑफ द आयरन ओर रिजर्व ऑफ ओडिशा। ध्यान रखिएगा, एक और फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट मिल गया। जो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है, जो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है वो 70% ऑफ आयरन ओर रिजर्व ऑफ ओडिशा कंटेन करता है। मतलब 70% ऑफ आयरन पूरे ओडिशा में से क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इसीलिए इसको ये सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसका काम ही वही है कि ये जहाँ पे मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट जो है उसको डेवलप करना। ओके, होप यू गेट ए क्लियरिटी। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है मिशन सागर से रिलेटेड है। क्यों न्यूज़ में है? INS किसारी एट पोर्ट विक्टोरिया सिकलेस एज पार्ट ऑफ मिशन सागर। मिशन सागर एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया था। मिशन सागर क्या था इसके बारे में देखते हैं। इंडिया लॉन्च्ड मिशन सागर एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आउटरीच इनिशिएटिव टुवर्ड 5 आइलैंड नेशन। कितने आइलैंड नेशन है? 5 इन द इंडियन ओशियन। कौन से ओशियन में? इंडियन ओशियन में। अमिड्स द ऑनगोइंग कोविड-19 को देखते हुए इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया था। उसने क्या किया था कि इंडिया नेवल शिप केसारी वॉज डिपार्टेड फॉर मालदीव्स, मॉरिशस, सिकलेस, मेडगास्कर एंड कोमोरोस। 5 कंट्री के नाम याद रखिएगा, कौन कौन सी कंट्री में। ध्यान रखिएगा कि कौन सी शिप है। पहले तो शिप के नाम याद रखिएगा। केसारी नाम है शिप का, INS केसारी, INS केसरी, सॉरी INS केसरी नाम है शिप का। कौन कौन सी कंट्री है इसमें? मालदीव्स, मॉरिशस, सिकलस, मेडागास्कर एंड कोमोरोस। तो इसमें क्या हुआ था कि मतलब इंडिया ने जो SCQ सारी कंट्रीज को प्रोवाइड कराई, और जिनके पास फूड अवेलेबल नहीं था उनको फूड इस शिप के जरिए सारी कंट्रीज। अभी ये रिसेंटली शिप कहाँ पहुँचा है? पोर्ट सिकलेस पहुँचा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ध्यान रखिएगा, मिशन सागर आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी कंट्री है इसमें इन्वॉल्व। तो कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव? इंडियन ओशियन। और किस लिए? इसका कोविड-19 को देखते हुए इसको बनाया गया था। ओके, होप यू गेट क्लियरिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लोबल वैक्सीन समिट। ग्लोबल वैक्सीन समिट हमारा हुआ था रिसेंटली। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द वर्चुअल ग्लोबल समिट। कौन एड्रेस किया? प्राइम मिनिस्टर ने किया है। होस्ट कंट्री, इसको होस्ट कौन कर रहा है ग्लोबल वैक्सीन समिट को? UK। कौन होस्ट कर रहा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन इसको होस्ट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिएगा ये चीज। ऑलमोस्ट 50 कंट्री इंक्लूडिंग द बिजनेस लीडर, UN एजेंसी, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट मिनिस्टर, हेड्स ऑफ स्टेट एंड कंट्री लीडर पार्टिसिपेटेड इन द समिट। कितनी कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं ग्लोबल वैक्सीन समिट में? 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें क्या और बिजनेस लीडर भी हैं, UN एजेंसीज भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स भी हैं, हेड ऑफ स्टेट भी हैं और कंट्री लीडर्स भी हैं। ओके, इसका एम क्या है? द समिट वॉज एम्ड एट रेजिंग USD 7.4 मिलियन टू इम्यूनाइज अ फर्दर 300 बिलियन चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री बाय 2025। इम्यूनाइज करना 300 मिलियन चिल्ड्रन को। ठीक है, तो ये कितना फंड रेज कर रहे हैं? 7.4 मिलियन फंड रेज किया जा रहा है चिल्ड्रन, पुअर कंट्रीज के जो चिल्ड्रन हैं उनको
इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, मतलब इम्यूनिटी डोज देना या वैक्सीन देना, ऐसे करके जिसको उनको इम्यूनिटी, आगे ऐसे कोई डिसीज़ आते हैं जैसे कोरोना वायरस आया और कोई डिसीज़ इम्यूनिटी से रिलेटेड आते हैं, तो वो कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले से ये प्री प्लान किया जा रहा है। The summit was intended to argue nations around the world to pledge funding for vaccination to protect the world from future outbreak of infection diseases. पर्पस क्या है इसका? The summit was intended to argue nation around the world to pledge funding for vaccination. ये जो समिट हुई है, ये सारे नेशंस को कहा जा रहा है कि आप इसमें फंडिंग करिए क्योंकि टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम फ्यूचर आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी फ्यूचर में इन्फेक्शन डिसीज हो तो उससे हम कंट्री को अपने प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूज आर्टिकल है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है मालाबार नेवल एक्सरसाइज टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में होता था, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है इंडिया की तरफ से। इंडिया इज प्रिपेयर टू एक्सपेंड द मालाबार ट्रायलेटरल नेवल एक्सरसाइज। मालाबार इंडिया एक्सपेंड करने की बात कर रहा है, इन्वॉल्विंग इंडिया, द यूएस एंड द जापान, एंड टू परमानेंटली इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को भी परमानेंटली इंक्लूड किया। हर साल एक बार ये एक्सरसाइज होता है, ध्यान रखिएगा। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मालाबार बिगेन इन 1992। कब शुरू हुआ था ये मालाबार एक्सरसाइज? 1992 में, एज ए बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। ये जब शुरू हुआ था तब खाली दो कंट्री थी, इंडिया थी और यूएसए था, लेकिन बाद में 2015 में जापान भी इसका एक परमानेंट पार्टनर बन गया। ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर इज नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर क्या थे? नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट थे, ध्यान रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया को भी परमानेंट पार्टिसिपेंट करने की बात की है इंडिया ने। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंक्लूजन, क्यों, अगर ऑस्ट्रेलिया के आने का सिग्निफिकेंस क्या होगा? नाउ बोथ लुक फॉरवर्ड टू द कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया की हेल्प करेगा, एंड स्ट्रेंथिंग द डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट हमारा है अंबर नया रिवर ऑयल स्पिल इन रशिया। अभी आप न्यूज़ में सुना होगा, रशिया में ऑयल स्पिल हो गया, डीजल जो कि एक रिवर में आ गया, 20,000 टन डीजल ऑयल एक रिवर में आ गया। रशिया हैज डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर अ पावर प्लांट फ्यूल लीक इन इट्स आर्कटिक रीजन कॉज 20,000 टन्स ऑफ डीजल ऑयल। ठीक है, रशिया ने क्या किया है? स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि पावर प्लांट फ्यूल लीक हो गया था वहाँ पे एक परमाफॉस्ट होता है। परमाफॉस्ट क्या होता है? जब बहुत दिन से, परमाफॉस्ट इसका मतलब ये होता है कि जब 50 साल 100 साल से बर्फ एक जगह जमी रहती है तो क्या होती है? वो बर्फ एक लैंड की तरह बिहेव करने लगती है, मतलब एक बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो उसके ऊपर रशिया में तो जमी लैंड है नहीं, सारे जगह साइबेरियन रीजन है क्योंकि, तो इसलिए वहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट लगाया गया था वो आइस के ऊपर ही लगा दिया गया था, जिसके कारण वो लीक हो गया। लीक होने से सारा डीजल जो है वो रिवर में चला गया। डीजल ऑयल टू escape into a local river turning its surface crimson red। उसका सरफेस कैसा हो गया? क्रिम्सन रेड। एक मिनट हम आपको दिखा देते, देखिए ये है रिवर और इसका सरफेस पूरा हो गया रेड, रेड कलर पूरा सरफेस हो गया इसका, क्रिम्सन रेड। क्योंकि ऑयल जो होता है वो उसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, जिसके कारण वो पानी के ऊपर रहता है। तो देख लीजिए इस तरह से हो गया है। The Ambar Naya river into which the oil has been discharged is part of the network that flows into the environmentally sensitive Arctic Ocean। क्या है? क्यों ये कंसर्न है? द अंबर नायर रिवर इनटू विच द ऑयल हैज बीन डिस्चार्ज इज पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट फ्लोज इनटू द एनवायरमेंटली सेंस। ये आर्कटिक ओशियन में जाके मिलती है ये रिवर, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए रशिया ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और उसको तुरंत से तुरंत साफ कराने की बात की, क्योंकि ये आर्कटिक ओशियन में, अगर ओशियन में गया तब तो ये बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे ऑयल की वजह से, देखो ऑयल स्पिल्स ऊपर हो जाएंगे जिसके कारण सनरेज जा नहीं पाएगा और अंदर वो लोग जैसे सीप, जैसे जो मछली रहेंगी वो कुछ मछलियाँ बाहर आती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वो जब सरफेस पे आएंगी तो उनके सरफेस पे क्या, उनके मछली के भी सरफेस पे ऑयल जाके चिपक जाएगा, फिर वो नीचे जाएंगे, नीचे जाके फिर वो और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान करेंगी।
तो उससे ढेर सारे मरीन ऑर्गेनिज्म को परेशानी होगी। इमरजेंसी मेजर वेयर अनाउंस विद इन रशिया रस्नोयार्स्क रीजन। रस्नोयार्स्क रीजन में रशिया ने ये अनाउंस किया है, ध्यान रखिएगा किस रीजन में हुआ है ये ऑयल स्पिल, रस्नोयार्स्क रीजन। इन्वायरमेंटलिस्ट हैव सेड द रिवर वुड बी डिफिकल्ट टू क्लीन अप एफर्ट कुड टेक बिटवीन 5 to 10। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है पानी में से डीजल को निकालना। क्लीन अप एफर्ट कुड टेक 5 to 10, 5 से 10 साल लग जाते हैं ये रिवर को क्लीन करने में, तब तक तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट को। ये रहा जहाँ से ये रिवर है, 1 मिनट में आपको मैप दिखा देता हूँ। ये है हमारा अंबरनाया रिवर, और ये रिवर यहाँ से जाके ये पाइसिनो लेक है, पाइसिनो लेक, पाइसिनो लेक में जाके मिलती है। और लेक ये जाके कहाँ मिल जाती है, ये पाइसिना रिवर है। इधर देखिए आगे थोड़ा आगे चलिए, आगे चलिए, ये देखिए पाइसिना रिवर है। पाइसिना रिवर में जाके ये लेक मिल जाती है। तो देखिए कितनी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान, अब इस रिवर में गया है, यहाँ के ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा है, उसके बाद लेक में जाएगा, लेक में जाने के बाद फिर वो जाके लेक रिवर में मिलती है। तो इस तरह से ये पूरा ओशन तक अगर पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच जाएगा, इसलिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये। आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। होप यू क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। Thank you. For more information, join our Telegram channel Abstract IS. Like, share, and subscribe. Thank you so much.